हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आज आप सबके लिए लेकर आए हैं विषयों के जनक यानी पिता कौन है। और हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीक़ा से बताने वाले हैं कि विषयों के जनक यानी पिता कौन है। तो आप लोग शुरू से अंत तक के वीडियोस में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सब आते रहते हैं। तो चलिए, सवाल में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक बात बताएं कि मान लीजिए आपको कोई भी प्रश्न का आंसर पता है और आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कमेंट कैसे करना है। अगर मान लीजिए आपको पहला का आंसर पता है, तो आपको लगता है कि पहला का आंसर ए होगा, तो आप ऐसे कमेंट कीजिएगा 1 और लगता है पहला का आंसर बी है, तो आप ऐसे कमेंट कीजिएगा 1 ठीक है, ऐसे कमेंट कीजिएगा तो हम आपका कमेंट सही मानेंगे और आपका कमेंट को पिन करेंगे। जैसे कि कल राज्य की स्थापना पर आए थे, उसमें एक आदमी कमेंट किया था, उसका हर एक कमेंट हमने पिन कर दिया। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, आपका भी कमेंट पिन करेंगे। यकीन नहीं तो पिछला वीडियो देखकर आइए। तो देखिए, पहला सवाल हमारा है इतिहास के जनक यानी पिता कौन है। तो इतिहास के पिता कौन हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस है। ठीक है, इतिहास के पिता हेरोडोटस है। आप अब अगला सवाल है हमारा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबज है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक के जनक कौन है। तो भौतिक के जनक कौन है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टीन है। ठीक है, जिसका नाम आप लोग ज़रूर सुने होइएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर प्रश्न बताते हैं और उसका आंसर खुद देते हैं। तो आप लोगों को हम कहते हैं कि आप लोग जो है हमारा वीडियो रोक कर प्रश्न पढ़ लीजिए और ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। और हम उसके बाद आप जानिएगा कि हमने क्या जवाब इस क्वेश्चन का दिया है। 5वां नंबर प्रश्न है भूगोल की जनक कौन है। तो भूगोल की जनक इरेटोस्थेनीज है, लेकिन इरेगो यहाँ लिखा गया है, वह गलती लिखा गया है। इसका पूरा नाम होगा इरेटी और आगे है इस थैनीज है। आपका यही राइट आंसर होगा। 6ठा नंबर सवाल है जीव विज्ञान की जनक कौन है। तो जीव विज्ञान की जनक अरस्तु है। 7वां प्रश्न है आधुनिक रासायनिक की जनक कौन है। तो आधुनिक रासायनिक की जनक कौन है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवोजियर। ठीक है, लवोजियर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। और 8वां नंबर प्रश्न है जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या है, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। 5वां नंबर प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो याद रखिएगा थायोफास्टर। ठीक है, थायोफास्टर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
10वां नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का जनक कौन है? तो हिंदी साहित्य का जनक आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। और आप लोग सोचते होइएगा कि सर धीरे धीरे बोलते, तो हम धीरे धीरे इसलिए बोलते हैं ताकि आप जो है हमारे साथ बोल पाए नाम, हम इसीलिए धीरे धीरे बोलते हैं। 11 नंबर सवाल है, इंग्लिश के पिता कौन हैं? इंग्लिश के जनक कौन हैं? तो क्या आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जाफिर चौसर। ठीक है, जाफिर चौसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के जनक कौन हैं? तो संस्कृत के जनक कौन हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी भरिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, इसका राइट आंसर पाणिनि हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, गणित के जनक कौन हैं? तो गणित के जनक कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, ज्यामिति की जनक पिता कौन है? तो ज्यामिति की जनक कौन है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या है? यूक्लिड। तो इसी के साथ हमारा हुआ प्रश्न ख़त्म, और कुछ बातें आप लोगों को बताना है। आप थोड़ी देर इस वीडियोज़ में बने रहिए। तो हमें बताना है कि आप लोग जो है हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमारा वीडियोज़ जो है ज़्यादा आगे बढ़ पाए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप लोगों को बेल आइकन दबा देना। और आप लोग कमेंट ज़रूर करके जाना, कमेंट जो है ज़रूर करके जाना। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हमारा जो है प्रतिदिन इतना मेहनत करने पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 व्यूज़ ही जा पाता है। तो ये 2, 3, 4 व्यूज़ के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम पूरे टारगेट लिए हैं 1 मंथ। पूरे 1 मंथ, और 1 मंथ में आप लोगों को हमारे चैनल पे अभी 10 सब्सक्राइबर्स हैं, और आप लोगों को 1 महीना के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स करवाना है। और 100 सब्सक्राइबर्स में 35 वीडियो अपलोड होगी। और अगर 35 वीडियो अपलोड कर दिए और 100 सब्सक्राइबर्स नहीं पूरे, तो अगले मंथ से वीडियोज़ आना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए और सबको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ।